नमस्ते दोस्तों, जैत्र काल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां नक्षत्रों की चाल और इंसान की पुरुषार्थ का अद्भुत मिलन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में ऐसी क्या बात है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? क्या ये केवल उनकी किस्मत है या फिर उनकी राशि के सितारों में छिपा कोई गहरा रहस्य? आज हम बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, वो राशि जिसे ज्योतिष शास्त्र में सफलता का शिखर कहा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम न केवल दुनिया के सबसे अमीर मकर राशि के लोगों की कहानी जानेंगे, बल्कि उस कथा को भी समझेंगे जो बताती है कि मकर राशि वालों को सफलता देर से लेकिन सबसे बड़ी क्यों मिलती है। मकर राशि का स्वामी शनि यानी सैटर्न को माना गया है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि जब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनि को उनके रंग और स्वभाव के कारण त्याग दिया था, तब शनि देव ने कलयुग के प्राणियों को न्याय दिलाने और कर्म फल देने के लिए कठोर तपस्या की थी। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मकर यानी सी गोट है, जिसका आधा शरीर बकरी का और आधा मछली का होता है। ये प्रतीक बहुत गहरा संदेश देता है। बकरी का हिस्सा दर्शाता है पर्वत की ऊंचाई यानी जमीन पर कठोर परिश्रम करके शिखर तक पहुंचना, और मछली का हिस्सा दर्शाता है भावनाओं और बुद्धि की गहराई। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब मकर राशि की ऊर्जा ने ही देवताओं को ये सिखाया था कि बिना धैर्य और बिना अनुशासन के अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए मकर राशि के जातक कर्मठ के साक्षात अवतार होते हैं। उनके जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन वो संघर्ष उन्हें कंचन बनाने के लिए होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों को अमीर बनने का सपना देखना सिखाया। धीरूभाई अंबानी। मकर राशि के जातकों के लिए उनका जीवन एक खुली किताब है जो सिखाती है कि दृढ़ संकल्प क्या होता है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक शिक्षक के घर जन्मे धीरूभाई के पास कोई बड़ी सुख सुविधाएं नहीं थी। पारिवारिक आर्थिक मदद के लिए वे महज 16 साल की उम्र में यमन के अदन शहर चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए की मामूली तनख्वाह पर गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम किया, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक थी। 1958 में वे मात्र 50,000 रुपए की पूंजी लेकर भारत लौटे और एक छोटे से कमरे से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। उन्होंने मसालों और सूत यानी यान के व्यापार में कदम रखा। मकर राशि की स्वाभाविक व्यावहारिकता का परिचय देते हुए उन्होंने जोखिम उठाए और पारंपरिक व्यापारिक घरानों को कड़ी टक्कर दी। धीरूभाई की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने शेयर बाजार के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए। 1977 में जब रिलायंस का आईपीओ आया तो उन्होंने हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना साझेदार बनाया और उन्हें अमीर बनाया। उन्होंने विमल ब्रांड के जरिए घर घर में अपनी पहचान बनाई। धीरूभाई कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शून्य से 60,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाला ये सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास विजन है और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। यही है मकर राशि की असली ताकत, जमीन से जुड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छूना। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का सफर सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए की नौकरी करने वाला साधारण इंसान अगर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मकर राशि का असली गुण ही है हार न मानना। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है और मेहनत सच्ची तो दुनिया का कोई भी पहाड़ आपके हौसलों से ऊंचा नहीं हो सकता। उठिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपने सपनों के लिए लड़िए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिनका नाम सुनते ही सर सम्मान से झुक जाता है। 28 दिसंबर को जन्मे रतन टाटा मकर राशि के उस शिखर का प्रतीक है जहां पहुंचने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना केवल एक मकर ही जानता है। आज हम उनके जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो न केवल व्यापार सिखाते हैं बल्कि जीवन जीने का सही सलीका भी सिखाते हैं। रतन टाटा के जीवन का सबसे प्रेरक प्रसंग 1999 का है।
टाटा मोटर्स की पहली कार इंडिका बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास अपना पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का प्रस्ताव लेकर गए। वहां बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, अगर आपको कारों के बारे में कुछ पता नहीं था तो आपने इसे शुरू ही क्यों किया? हम ये बिजनेस खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। एक आम इंसान शायद वहां गुस्सा करता, लेकिन रतन टाटा चुपचाप वापस लौट आए। उन्होंने उस अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने हार नहीं मानी और रात दिन एक करके टाटा मोटर्स को दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में खड़ा किया। लगभग 9 साल बाद जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब रतन टाटा ने उनकी लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। उस दिन बिल फोर्ड ने कहा, आप इन्हें खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये है एक मकर राशि वाले की असली जीत। रतन टाटा ने एक बार एक मध्यम वर्गीय परिवार को बारिश में एक स्कूटर पर भीगते देखा। उसी दिन उन्होंने ठाना कि वे भारत को दुनिया की सबसे सस्ती कार देंगे ताकि हर गरीब का सपना पूरा हो सके। नैनो कार भले ही व्यावसायिक रूप से सफल न रही हो, लेकिन रतन टाटा ने अपना वादा निभाया। उनके लिए मुनाफे से बड़ा नैतिकता और जनसेवा थी। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान उन्होंने ताज होटल के हर कर्मचारी और यहां तक कि होटल के बाहर के रेहड़ी पटरी वालों की भी आर्थिक मदद की। उन्होंने साबित किया कि एक असली लीडर वही है जो संकट के समय अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। मकर राशि वालों के लिए रतन टाटा से सीख: धैर्य, पेशेंस। मकर राशि वालों को सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन वे लंबी रेस के घोड़े होते हैं। रतन टाटा ने दशकों तक मेहनत की, तब जाकर टाटा समूह को वैश्विक पहचान मिली। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अरबपति होने के बावजूद उनकी सादगी हमें सिखाती है कि अहंकार सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दृढ़ इच्छा शक्ति। जब दुनिया आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते, तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने टाटा समूह के मुनाफे का 66% हिस्सा चैरिटी में दान देकर ये सिद्ध किया कि व्यापार केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। याद रखिए, आपकी राशि के सितारे आपको राह दिखा सकते हैं, लेकिन उस राह पर चलने का साहस आपको खुद जुटाना होगा। रतन टाटा ने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ, फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने दुनिया के खरीदारी करने के तरीके को ही बदल दिया। 12 जनवरी को जन्मे जेफ बेजोस मकर राशि के उस गुण को दर्शाते हैं जिसे हम कहते हैं अदम्य साहस और दूरदर्शिता। 1994 में जेफ बेजोस न्यूयॉर्क की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी आलीशान नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, जिसे वे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, तो क्या मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैंने इंटरनेट के उस दौर में कुछ शुरू नहीं किया? जवाब मिला हाँ, और इसी एक हाँ ने अमेज़न की नींव रखी। मकर राशि के लोग भविष्य को भांपने में माहिर होते हैं, और बेजोस ने यही किया। बेजोस सियाटल चले गए और अपने गैराज में पुरानी मेजों और दरवाजों को डेस्क बनाकर काम शुरू किया। शुरुआत सिर्फ किताबों से हुई। मकर राशि का प्रतीक बकरी है, जो धीरे धीरे पहाड़ चढ़ती है। बेजोस ने भी वही किया। वे खुद किताबें पैक करते थे और उन्हें पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि इंटरनेट पर किताबें कौन खरीदेगा, लेकिन बेजोस के पास लॉन्ग टर्म विजन था। अमेज़न आज केवल एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष विज्ञान ब्लू ओरिजिन तक फैला एक साम्राज्य है। बेजोस की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है डे 1। वे मानते हैं कि हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि ये आपके बिजनेस का पहला दिन है। जिस दिन आप डे 2 में प्रवेश कर गए, आप रुक जाएंगे। मकर राशि के जातक कभी अपनी पिछली जीत पर बैठकर आराम नहीं करते, वे हमेशा अगले शिखर की तलाश में रहते हैं। मकर राशि वालों के लिए सीख: ग्राहक की सनक। बेजोस ने कभी कंपटीशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ग्राहक की सुविधा को सर्वोपरि रखा। जोखिम लेने की क्षमता। मकर राशि वाले गणना करने वाले यानी कैलकुलेटिव होते हैं। बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ी, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। निरंतरता।
मकर राशि के जातकों की तरह बेजोस ने दिखाया कि अगर आप मैदान में डटे रहते हैं तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। दोस्तों, जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। अगर आप भी मकर राशि के हैं तो याद रखिए, आप एक विजेता पैदा हुए हैं। बस आपको अपनी दूरदर्शिता को पहचानने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने न केवल रिंग के अंदर मुक्के बरसाए बल्कि रिंग के बाहर पूरी दुनिया की सोच को ही बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के अंदर कितनी ताकत हो सकती है? वो ताकत जो सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में छिपी होती है। 17 जनवरी को जन्मे महान मोहम्मद अली मकर राशि के उस योद्धा का प्रतीक है जो कहता है, दुनिया तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मोहम्मद अली तब कैसियस क्ले के बॉक्सिंग की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई थी। उनकी साइकिल चोरी हो गई थी और वे गुस्से में एक पुलिस अफसर के पास गए और कहा कि वे चोर को पीटना चाहते हैं। उस अफसर ने कहा, किसी को पीटने से पहले तुम्हें लड़ना सीखना होगा। मकर राशि के जातक अक्सर एक छोटी सी चुनौती को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बना लेते हैं। यही अली के साथ हुआ। एक मकर राशि वाले के लिए उसका स्वाभिमान और उसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल सबसे ऊपर होते हैं। अली जब अपने करियर के शिखर पर थे तब उन्होंने वियतनाम युद्ध में जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके धार्मिक और नैतिक विचार इसके खिलाफ थे। इसका परिणाम क्या हुआ? उनका वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल छीन लिया गया, उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें 3 साल तक रिंग से दूर रहना पड़ा। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए उसके करियर के सबसे बेहतरीन 3 साल छीन लेना उसे खत्म करने जैसा है। लेकिन यहाँ अली की मकर राशि वाली इच्छा शक्ति काम आई। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं बनूंगा जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं, मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। जब अली वापस आए तो सबने कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है, वे अब नहीं जीत पाएंगे। लेकिन रंबल इन द जंगल मैच में उन्होंने जॉर्ज फॉरमैन जैसे ताकतवर मुक्केबाज को हराकर साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति के सामने शारीरिक ताकत भी घुटने टेक देती है। वे 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले मुक्केबाज बने। मकर राशि वालों के लिए सीख, मानसिक दृढ़ता। अली अक्सर मैच शुरू होने से पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को मानसिक रूप से हरा देते थे। वे कहते थे, मैं सबसे महान हूँ। ये अहंकार नहीं बल्कि खुद पर अटूट विश्वास था। अनुशासन और तप। शनि की राशि मकर हमें सिखाती है कि बिना तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। अली कहते थे, मुझे ट्रेनिंग का हर मिनट नापसंद था, लेकिन मैंने खुद से कहा, अभी सह लो और बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। सामाजिक जिम्मेदारी। वे केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक नायक थे। दोस्तों, मोहम्मद अली की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं आपको केवल तब तक रोक सकती हैं जब तक आप रुकना चाहते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके अंदर वो मकर छिपा है जो गहरे पानी में भी तैर सकता है और ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को पहचानिए, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए और याद रखिए, असंभव कुछ भी नहीं। मकर राशि के जातकों के लिए सफलता के 5 गुप्त सूत्र। यदि आपकी राशि भी मकर है या आप इन दिग्गजों की तरह सफल होना चाहते हैं तो जय त्रिकाल आपको ये 5 सूत्र देता है। अनुशासन। मकर राशि का आधार ही अनुशासन है। बिना नियम के ये लोग सांस भी नहीं लेते। विलंबित संतुष्टि। ये लोग जानते हैं कि आज की मेहनत का फल कल मीठा होगा। ये शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते। मौन की शक्ति। ये अपने प्लान्स का ढिंढोरा नहीं पीटते। जब परिणाम आता है तभी दुनिया को पता चलता है। व्यावहारिकता। ये लोग हवा में महल नहीं बनाते, इनके सपने जमीन पर हकीकत की नींव पर टिके होते हैं। शनि की कृपा। मकर राशि वालों पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। यदि ये लोग ईमानदार और मेहनती रहें तो इन्हें अर्श से फर्श तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मकर राशि की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आपका अंत शानदार हो सकता है। धीरू भाई की गरीबी, रतन टाटा का अपमान या जेफ बेजोस का गराज, इनमें से कुछ भी उनकी सफलता के आड़े नहीं आया। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस मकर को जगाने के लिए जो मुश्किलों के पहाड़ चढ़कर सफलता के सूर्य को छूने की ताकत रखता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस दिग्गज की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। बने रहिए हमारे साथ, जहां हम ग्रहों की चाल से आपके जीवन की राह आसान बनाते रहेंगे। जय महाकाल, जय त्रिकाल।